सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू दुनिया बोल है। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, थोड़े से शौक में होंगे रात के, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सा शो एंड डेफिनेटली हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको उस शौक से निकाल लें रात वाले। और तला रात वाला शौक क्या था आपको ही पता होगा। बहुत अच्छा शौक था, रात को नहीं, खैर वो दोपहर शाम में शुरू हो गया था शौक को, जैसे मैंने कल प्रोग्राम में जिक्र भी किया था। जिसके बाद पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये जुमला सुनते सुनते मेरी जिंदगी की ना 4 दिहाइयाँ गुजर गई हैं और अब लगता ही है कि नाजुक दौर जो है हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है और हर पाकिस्तानी का बेस्ट फ्रेंड है नाजुक दौर। और इसी नाजुक दौर की ये नाजुक अफवाहें होती हैं जो पेट्रोल को लाइनें लगवा देती हैं। 3-3, 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, आप खड़े होते हैं गाड़ी में ये सोच करके मैं आज 1000 रुपए बचा लूंगा, ये 1000 रुपए मेरे बड़े काम आएगा। हालात बड़े नासाज हैं वर्दा इस वक्त, बहुत ज़्यादा हालात इस वक्त नासाज है और हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टफ टाइम है, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई फॉर्मूला है, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और कल जो कुछ भी हुआ पेट्रोल को लेके ये भी हम जानते हैं। अब हुकूमत की किफ़ायतशारी की मुहिम भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे तो उन्होंने सबसे पहले ये अनाउंस किया किफ़ायतशारी मुहिम का आगाज करते हुए कि भाई सबसे पहले जो मशवरे दिए थे मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब ने सुन लिए, मान लिए नहीं आपके मशवरे। 3-4 पॉइंट्स तो आपके कामयाब गए हैं। बिल्कुल आई होप सो कि भाई कुछ हो जाए, हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने किफ़ायतशारी भी स्टार्ट कर दी। उसका आगाज जो किया है वो सबसे पहले ये किया है काबीना अरकान और सरकारी हुक्मरान के जो फ्यूल उनको दिया जाता है उसके कोटे में 40% तक की कमी कर ली गई है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो अखराजात होते हैं हुकूमत के उसको भी कम करने का फैसला किया गया है कि लंच नहीं होगा वहाँ पे, हाई टी के ऊपर बिल्कुल सख्त पाबंदी लगा दी गई है। जब हुकूमत नाकाम और पॉलिसीज गैर यकीनी हो तो अफवाहें तो जन्म ले ही लेती हैं ना। ले ही लेती हैं। सरमद खुसर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान के नामवर तरीन फिल्म मेकर बन चुके हैं। वो उनकी एक के बाद एक फिल्में कामयाब हो रही हैं। पहले हमने देखा जॉयलैंड, फिर कमली की कास्ट भी हमें ज्वाइन करेगी आज के शो में, वो भी होगा। लेकिन उससे पहले कि हम शो का बाज़ाब्ता आगाज करें, नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। अफवाहें जन्म लेती हैं और यही अफवाहें कभी आवाम के लिए वबाल जान बनती हैं। बहुत बार हुकूमत के ऐलानात और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद आवाम परेशान, छोटी सी अफवाह पर कई घंटे पेट्रोल पंप की लाइनों में गुजार दिए। मुल्तान का मैदान, शाहीनों का इम्तिहान, 46 डिग्री की गर्मी में काली आंधी के साथ हाई वोल्टेज मुआरका मुतवक्का। लंबे ब्रेक के बाद कौमी टीम एक्शन में होगी। जॉयलैंड के बाद कमली की धूम, जून का आगाज मारूफ फिल्मसाज सरमद खुसेट के लिए जिंदगी का बेहतरीन लम्हा बना। एक के बाद एक शाहकार बनाए जा रहे हैं। और पीछे तो देखो, मुस्कुराएं या खौफ खाएं, अदाकार यासिर हुसैन की शाहकार ने शायकीन को डरा डरा कर लोट पोट कर रखा है। फिल्म की कास्ट से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। वैसे वर्दा आज आपने नाश्ते में क्या बनाया, ये तो बताया नहीं आपने सुबह से। नाश्ते में मैंने क्या बनाया, अभी तो मैं कुछ बना के नहीं आई तला। आप कह रही है मैं रोज अपने फैमिली के लिए नाश्ता बनाती हूँ, सुबह उठ के फिर दफ्तर आके शो करती हूँ। आज आप मैंने आप शायद भूल रहे हैं समर वेकेशंस चल रहे हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं ना, उठते ही मेरे जाने के बाद मैं क्या करूँ, या मेरे जाने से 10-15 मिनट पहले उठते हैं, तो अभी मैं फुल छुट्टी पे हूँ। अभी उठ गए होंगे, शो देख रहे होंगे? नहीं, सो रहे होंगे। उनको देखना होता है तो आजकल तो सोशल मीडिया जिंदाबाद, सोशल मीडिया जिंदाबाद। लेकिन बजट सर पे खड़ा है, जिससे आवाम बड़े परेशान है। आपको क्या लगता है क्या होगा बजट में वर्दा? आपकी पेशन गोइयां काफी सही साबित हो रही है, सितारों के साथ आप नहीं ताला, अगली दफा सितारे तो मुझे आपसे पूछने चाहिए। कल आपने कहा था पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, और देखिए अफवाह ही सही, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि इजाफा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके होगा। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए, हम बजट की बात करें तो ये सवाल ही मेरे ख्याल से हमें करना ही नहीं चाहिए तला कि अवाम के लिए बजट में क्या होगा, क्योंकि नून लीग की हुकूमत की जो मेहरबानियों की एक तवील लिस्ट है उसमें तवानाई का बहरान शामिल है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, ये हम सब जानते हैं, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, और साथ साथ हम देखें तो
तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और सोने पे सुहागा जो हुआ है कि खुले तेल को बंद कर दिया गया। तला आप जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गरीबों को। ना पूछे तो अच्छा, क्योंकि यकीनन 40% पेट्रोल प्राइसेस, 45% गैस प्राइसेस, 47% इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, आवाम के कहते हैं हवा निकाल दी गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल कम किया गया है, अब वो भी अब बचत करेंगे, उनकी सैटरडे की छुट्टी खत्म हो जाएगी। जो बड़े बड़े सूबे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप इनके भी पेट्रोल एक्सपेंसेस मिला लेंगे तो ये कहानी को खड़ी होगी जाके आराम से महाना की कोई 50 करोड़ रुपए के करीब। करोड़ और लाखों से कम में तो बात ही नहीं हो रही ना। और उसके बाद भी कह रहे हैं कि जी 40% की कमी कर दी गई। अब 40% के बाद भी अगर हम टोटल करें, कैलकुलेट करें तो कितनी कमी हुई होगी? इसके बावजूद भी कितना एक्स्ट्रा है। घी में, सर कढ़ाई में, तभी तो लोग कहते हैं सरकारी अफसर लगो, मजे ही मजे हैं, काम पे जाओ या ना जाओ, तनख्वाह आएगी और फिर मुराद ही मुराद, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स। 3 साल की छुट्टी लेके अमेरिका घूम कर आओ, वापस आओ, फिर नौकरी पर लग जाओ। एक गेस्ट हमारा वेट कर रहे हैं कि मुझे भी कुछ बात करनी, एक चीज पे मुझे सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करना है। मैं बहुत उस पे एग्री नहीं करती, उस चीज़ पे मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अदनान ऐवान जाफरी साहब हमारे साथ हैं, तजियाकार हैं। पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जी अदनान ऐवान, बताइएगा जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, क्या कहेंगे इस बारे में? आपको क्या नजर आ रहा है, कहाँ जा रहा है मुल्क, हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ, आवाम के साथ? जी पहले तो ये दुरुस्तगी कर दूं, मेरा नाम है अनवार अदनान जाफरी। और जहाँ तक रही बात मुल्क की ना, देखिए इस वक्त जो कोर इशू है ना, वो है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मईशत का मसला है। और जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लेट्स बी फेयर, ये सिर्फ हमारे मुल्क में या हमारे खित्ते में या सिर्फ बरे-आज़म एशिया में नहीं है, इट्स राइट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब एक्चुअली जो एनालिसिस जो आपने मेरे मांगे हैं, मैं वो इसमें ये दे सकता हूँ कि ये तो हकीकत है कि प्रॉब्लम्स हैं, मगर प्रॉब्लम्स को टैकल करना है ना, हम वी आर लैकिंग गुड मैनेजर्स। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एक शख्स जो खुद मशकूक हो, वो अगर किसी ऐसे मनसब पे फाइज हो जाए और उसको ऐसा काम दे दिया जाए कि उसको इंसाफ करना है, तो उसे इंसाफ मुतवक्के नहीं होना चाहिए। जाफरी साहब, आप बात करें हमारे पास गुड फाइनेंशियल मैनेजर्स नहीं है। मैटर ऑफ द फैक्ट है कि आप समझते हैं, खैर मैं अपना ओपिनियन क्या रखूं, कि आप समझते हैं हमारे मुल्क के पास गुड लीडर्स भी हैं? देखिए मैनेजर, एक लीडर जो है ना, वो मैनेजर होता ही अच्छा, अगर वो अच्छा मैनेजर नहीं तो अच्छा लीडर नहीं हो सकता। आपने फाइनेंशियल मैनेजर्स की बात की है, हमारे पास स्किल्ड फाइनेंशियल मैनेजर्स बिल्कुल हैं, लीडर्स भी अच्छे हैं, लेकिन बात यह है एट दी हेल्म ऑफ थिंग्स, जब आप किसी ऐसे आदमी को बिठा देंगे जिसके खिलाफ खुद इंक्वायरी हो रही हो, जिसके खिलाफ खुद तहकीकात चल रही हो, तो उससे अच्छी की उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये कॉमन सेंस भी है कि वो कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसा कदम कैसे लेगा वो जो आदमी उसमें अताब में आया हुआ है। तो हमारे पास ये इशू नहीं है, ये खुबान नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि राइट पीपल एट द राइट। बहुत शुक्रिया अनवार आवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन मुल्क में इस वक्त हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब भी बात की जाती है तो हर हुकूमत पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज करती है, बड़े इशूज़ होते हैं, मैनेजमेंट सही नहीं होती है, पॉलिसीज़ कई बार चेंज की जाती है। इससे वाज़ेह हो जाता है वर्दा कि ये लोग खुद अपने फैसलों पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, डिक्टेशन ले रहे हैं, और जहाँ से डिक्टेशन ले रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है। तला ये बात तो हमारे सामने कल ही आ जाती है। कल मिफ्ता इस्माइल साहब की जिस तरह की स्टेटमेंट आई है, उससे पहले जो उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैं जो साबका हुकूमत थी उसके मुआहदे तय करने जा रहा हूँ IMF के साथ, फिर कल कहते हैं कि जी नहीं मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, तो उनकी ही स्टेटमेंट में इतना फ़र्क है। दूसरी बात ये, मैं यहाँ पे एक सख्त रद्दमल का इजहार करूँगी यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल साहब से। कल उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि अगर घर में 4 भाई हैं तो 1 रोटी लाएं और 4 उसके पीसेस करें और चौथा हिस्सा तमाम भाई खा लें। क्यों? या आप ये इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप अपने घर में इस तरह से कर सकते हैं? पहले आप करके देखिए, जो आप एग्जाम्पल्स अपने हमारी आवाम के लिए दे रहे हैं, पहले खुद सोचेंगे क्या आप ऐसा कर सकते हैं अपने घर में? आप लोग बात करते हैं आवाम की तकलीफ़ों की कि आपको इजहार करना है, लेकिन आपको उनके एहसास है तकलीफ़ का, आप अपनी फैक्ट्रीज 2-3 क्यों नहीं बंद कर देते? उसके पैसे आप क्यों नहीं डाल देते हुकूमत के पास? क्यों हम की भलाई नहीं करते आप? इस तरह की बराए मेहरबानी स्टेटमेंट देने से पहले एक दफ़ा सोच लें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। खैर, थोड़ा सा ये चलता रहेगा। मूवी की कास्ट से मिलवाएं ना वर्दा। बिल्कुल, हम आपको मूवी की कास्ट से मिलवाते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा था बड़े मजे का शो लेके आए हैं हम आपके लिए, पाकिस्तान की नई कॉमेडी हॉरर मूवी
पीछे तो देखो, ये एक वैसे तो एक डायलॉग था एक बच्चे का, लेकिन इतना हिट हो गया कि इस महीने जून में इस नाम से एक फिल्म रिलीज हो रही है और ये मूवी रिलीज होने जा रही है 17 जून को। ऑन सेट ऐसी कौन सी आपने मस्ती मजाक किया था जो बड़ा मेमोरेबल बन गया और आप शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ? ऑन सेट तो बहुत ही हमें मज़ा आया, और जब क्योंकि मेरा गेटअप ऐसा होता था जो मुस्तकिल ड्राना मुझे गेटअप करके बैठना होता था, तो काफ़ी लोग सेट पे भी होते थे, जो स्पेशली आदि जो है वो मुझसे बहुत दूर दूर रहता था। कहते वकार भी जब आप ये गेटअप कर लेते ना तो मेरे करीब मत आया करें, थोड़ा दूर रहा करें। सही। आतिफ साहब, योर मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच योर मूवी। हाँ, मैं कहा ना कि एक तो पीछे तो देखो, जो नाम की डेफिनेशन है वो भी आपके हालत बताएं पाकिस्तान के, कि पीछे देखिए कि हमने क्या गलतियाँ की हैं जिसको आज हम भुगत रहे हैं। तो पीछे देखना बहुत ज़रूरी है और अब हो गया है। आतिफ साहब, पीछे देखते हैं तो मालूम पड़ता है आपकी रिलीज डेट भी आगे बढ़ गई थी, तो अब मजीद तो आगे नहीं बढ़ेगी रिलीज डेट? हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो आपने फैब में आ रहे थे, लेकिन वो फिर ओमिक्रॉन आ गया, आपको पता है अनसर्टेनिटी थी सारी। लेकिन अब इंशाल्लाह हालात बहुत नॉर्मल हैं, बेहतर हैं, लोग जा रहे हैं सिनेमाज में, मूवीज़ बिजनेस कर रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल सही वक्त है। और भी मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, थोड़ा सा हमने कहा सोचा हम एंटरटेनमेंट की तरफ आपको लेके जाएं, हम बात भी करेंगे मजीद, एक और सरप्राइज भी आपके लिए है। देखते रहिए दुनिया बोल है, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 17 जून को ये मूवी रिलीज होने वाली है और साथ ही मजीद हमारे साथ इसकी स्टार कास्ट में मौजूद हैं अभी हमारे साथ आदि, अदील, अमजद। हम सब जानते हैं जहाँ पे आदि का नाम आए वहाँ पे कॉमेडी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है सारा अली खान और जुनैद अख्तर। तो इनसे ही बात करते हैं, मूवी के बारे में कुछ सवालात करते हैं। जी, वेलकम टू दुनिया बोल है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाइयों, आप सबको बताना चाहूँगा मूवी बहुत अच्छी लग रही है, ट्रेलर लुक्स रियली कूल, वेरी इंटरेस्टिंग, और जो होता है ना कि ट्रेलर देख के दिल को खुशी होती है कि यार कोई मूवी आने वाली है, वो वाली फीलिंग मुझे आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस मूवी आउट। दुआ करें कि ऐसा ना हो कि जिस तरह हर मूवी का ट्रेलर अच्छा होता है और फिर मूवी देखने के बाद उल्टी आ जाती है, वैसा हमारी फिल्म के साथ ना हो। आदि, तो ये आप बताओ, आपने बात छेड़ दी तो मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मूवी से? क्योंकि यार जहाँ पे आप हो वहाँ पे कॉमेडी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आप तो हमारे कॉमेडी के एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा है और अल्लाह मियाँ से दिन रात दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ के फैमिली जो आएँ वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो। हमारा मकसद ही ये था कि ये किसी इंडिविजुअल के लिए ना बनाई जाए, किसी इंडिविजुअल एज ग्रुप के लिए ना बनाई जाए, ये सब के लिए बनाया जाए ताकि फैमिली का बूढ़ा बच्चा जिस तरह के भी फैमिली में मेंबर्स हैं वो सब आएँ तो सब इंजॉय करते हुए वापस जाएँ। राइट। सारा अली खान, ये बताइए आपका रोल मूवी में क्या है, आपको कैसा लगा इस मूवी में काम करके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और सेट से कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेट पे काम करके। जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि मैं बिल्कुल नई बंदी थी इस इंडस्ट्री में, और जिस तरह से मेरी टीम के लोगों ने और सब मेरे जो को स्टार्स थे उन्होंने इतने प्यार से मुझे सिखाया, इतना कंफर्ट जोन दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। बहुत मज़े के एक्सपीरियंसेस हुए हमारे सेट के ऊपर, हमने जितना हम इंजॉय कर सकते थे हमने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप नए बंदे को चांस नहीं देते, तो मैं उसकी एक एग्जांपल हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू थी और मुझे बिल्कुल लीड रोल दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंडस्ट्री नए टैलेंट को वेलकम करती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले आप कहीं से छोटा मोटा काम करके आएंगे तो आपको मिलेगा। ये आपकी डायरेक्टर की निगाह है जो आपको पिक कर लेती है। से नहीं देखा जाता है ऐसी चीज़ें, और मैं नहीं चाहता था मेरे कपड़े बार बार गंदे हों, तो इसलिए मैं अपनी नजर दूर रखता था। सारा म्यूजिक कैसा लगा आपको मूवी का? जी बहुत अच्छा। मुझे तो मेरी तो ऑनेस्टली आप समझे जिस तरह एक ख्वाहिश पूरी होती है वकार के साथ काम करने की, इतने बड़े नामों के साथ काम करने की, और मेरे लिए तो ये इस तरह है कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि जी मेरी मूवी आ रही है और मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। तो ये मूवी मैं सबसे कहूँगी कि इसको ज़रूर देखें, इसमें हमारी बहुत मेहनत है। और मैं अब क्योंकि अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके आई हूँ, तो ये भी एक जनरेशन के लिए मैसेज है कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके भी इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा। अच्छा सारा, ये आपकी फर्स्ट मूवी है, तो इस तरफ कैसे आना हुआ? कोई कनेक्शंस थे, बातचीत थी, किसी से ऑडिशन दिया, क्या हुआ? अपनी थोड़ी जर्नी बताइए। नहीं, एक्टर बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? बेसिकली लॉयर हूँ
मैं लॉयर, ये दर्जी बनना चाहती थी। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और अब मेरा माशाल्लाह हाई कोर्ट का लाइसेंस आने वाला है। तो मैंने एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट फिल्म की थी। वो शॉर्ट फिल्म जो थी वो मेरे डायरेक्टर ने कहीं देखी, उसमें मेरा हार्डली कोई समझे कि 30 सेकंड का मेरा एक नॉर्मल सा रोल था, लेकिन वो डायरेक्टर की निगाह में मैं आ गई और उन्होंने मुझे एक दिन कॉल की एंड आई वाज लाइक कि मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये था कि आप मुझे हीरो की छोटी बहन बना रही हैं, कौन सा साइड रोल मुझे मिलेगा, बिकॉज यूजुअली हम लोग यही सोचते हैं कि नए बंदे को साइड रोल मिलेगा। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आपका लीड रोल है तो मैं तो उसे मेरा लीड रोल वकार के साथ यासिर हुसैन होगा, आदि होंगे, नवाल होगी, जुनैद होगा। तो मैं तो इतनी खुश थी कि वो मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो था ना वो पता नहीं कहाँ गया हुआ था। वाह, ये देखें, ये तला यहाँ पे कहते हैं कि जब सितारे आपके चमकते हैं ना तो फिर आपके लिए कुछ भी आसान हो जाता है। अगले आवर में आपकी मुलाकात करवाएंगे फिल्म कमली की कास्ट से। सरमद खुसर हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, फिल्म कमली की कास्ट से भी आपको मिलवाते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। 2 दिन बीमार रहने के बाद फहीम खान ने आज हमें बिलाखिर ज्वाइन कर ही लिया है। हफ्ते में 3 दिन हमारे साथ होते हैं, मुश्किल से आज उन्होंने अपनी सेहत जोड़ी है, आए हैं हमारे शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी तबीयत को संभाला और हमें अपने इस प्रेजेंस से नवाजा। मैं आपको भी बताना चाह रहा हूं कि दर हकीकत मेरी तबीयत खराब नहीं थी, वो मैंने एक एक्सक्यूज दिया था कि मेरी तबीयत खराब है। मैं बेसिकली पेट्रोल की तलाश में था। जी हाँ नाज़रीन, मैं पेट्रोल की तलाश में ऐसे था जैसे हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि पाकिस्तान में पेट्रोल ढूंढिए। मैं पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल ढूंढ रहा था जहां अफवाहें फैली हुई थी कि पेट्रोल महंगा होने वाला है और इस वजह से मिल नहीं रहा, और मैं कामयाब हुआ हूं पेट्रोल लाने में। मुझे पेट्रोल मिल चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इसे स्मेल करके देख सकते हैं कैसा होता है। यकीनन आप लोगों ने काफी दिनों से देखा नहीं होगा। वैसे ऐसा लग रहा है वाकई कि कुछ दिनों में पेट्रोल परफ्यूम। सर मैं कह रहा हूं, मैं अभी ऑस्कर पेश करना चाहूंगा अगर मेरे ये इस औकात में हो तो राजू रस्तोगी की वालदा को, जिन्होंने कहा था कि इतना सब पनीर की तरह सुनार की दुकान पे मिलेगा पेट्रोल, तो ये सुनार की दुकान पे मिलेगा। सर इसकी तलाश बड़ी मुश्किल हो गई है। खैर हमने कर ली है। आप बताइए कैसा रहा आपका दिन, कैसा चल रहा है आपका? आज हम फिल्मी दुनिया में चल रहे हैं। एक फिल्म की कास्ट से हम मिल चुके हैं, पीछे तो देखो, हॉरर कॉमेडी जॉनरा, लुक्ड रियली नाइस। और एक और बड़ी कमाल मूवी आ रही है कमली, जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है। सरमद खुसर पहले ही जॉयलैंड की बड़ी पजीराई हासिल कर चुकी हैं, कमली भी आ रही है। सबा कमर की परफॉर्मेंस को हर किसी ने सराहा है। ये भी कहा गया है कि आज तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कभी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी जैसी सबा कमर ने दी है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है तो फिर फहीम तो आपको मालूम है अनूप जलोटा से मिले हुए हैं। ऐसा ही है। और अनूप जलोटा साउंड्स गुड। तला मुझे बताइए, पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर के हुकूमत हमारे साथ क्यों खेल रही है? कभी कहते हैं बढ़ेंगे, कभी कहते हैं नहीं बढ़ेंगे, क्या हो रहा है? अंदाजा करें फहीम की, जब वजीर आजम पाकिस्तान ग्वादर जाते हैं तो कहते हैं मैं ग्वादर के लिए सोलर पार्क्स बनाऊंगा। कराची ने को गुनाह किया है, लाहौर ने को गुनाह किया है, इस्लामाबाद ने को गुनाह किया है, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सोलर पार्क्स की जरूरत है ताकि सस्ती बिजली बन सके। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर पूरी स्कीम आनी चाहिए, सब्सिडाइज स्कीम आनी चाहिए कि किस तरह आवाम को सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक की गाड़ियां और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिले ताकि आप घर से अपनी गाड़ी चार्ज करें। पेट्रोल पंप पे ना जाना है ना खड़े होना है। मैं आपको बताऊं, एक छोटी से छोटी गाड़ी, एक कल्टस की भी किसी के पास हो तो उसका महीने का पेट्रोल का बिल 30 से 50,000 मिनिमम होगा, कम से कम होगा। अगर यही वो इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ जाए तो ये पैसे वो हर महीने बचाएगा। भाई क्यों आए? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर कब बनेगा? हम क्यों आए वहां? दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप स्ट्रक्चर देखिए, बहुत अच्छा है, लाजवाब है। मैं यहाँ पे कहने वाली हूँ कि हम उस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी आते हैं तो वो भी तो अफोर्ड करना इतना आसान थोड़ी है। भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, हमें बनाना है अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर। हमारे पास मेट्रोज नहीं है, हमारे पास बसेस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज है और वो है क्रिकेट। जी नाज़रीन, ये डिस्कशन नेवर एंडिंग, ये तो नेवर एंडिंग है। लेकिन क्रिकेट के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का जो है पहला एक रोजा मैच आज मुल्तान में खेला जा रहा है और 48 से 50 डिग्री टेंपरेचर में यह मैच होने जा रहा है। देखते हैं वेस्ट इंडीज के लोग तो इसके लिए तैयार ही होंगे। 14 साल बाद मुल्तान का ग्राउंड आबाद हो रहा है। फहीम क्या बात है जी, यानी मुल्तान से इस वक्त सिर्फ आम ही नहीं बल्कि खास मैच भी आप देख सकते हैं। सैयद मोहम्मद ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी मायनाज राय हमें देंगे इस मैच से मुताबिक। उनसे बात करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा अवैस साहब कि ये मैच, तीनों मैचेस जो हैं वो मुल्तान में हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इसकी क्या खास वजह है कि इस मरतबा पूरी सीरीज ही जो है वो एक शहर तक महदूद है? देखिए, एक चीज़ तो अच्छी है मुल्तान की आवाम के लिए, क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिक ग्राउंड है। जैसे आप अपना इंट्रो में भी बता रहे थे कि आसान नहीं है मुल्तान में खेलना, क्योंकि मैं लकीली इस वक्त मौजूद था मुल्तान में, क्योंकि मेरा लेवल 2 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोचिंग कोर्स का चल रहा था। और जो उधर एक पीक गर्मी थी, 50-51 तो नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन उसकी गर्मी आपको पता है पूरी दुनिया में जानी जाती है मुल्तान की। खुशाइंदा बात है मुल्तान के अवाम के लिए कि वहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की, क्योंकि शिफ्ट एक मैच, आपको पता है पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो कंट्री में है, उसकी वजह से जो मैचेस हैं वो अपना शिफ्ट किए गए पिंडी से अपना मुल्तान के लिए। और मुल्तान वालों के लिए मैं कहता हूँ कि अच्छी खुशाइंदा बात यह है कि चले मैचेस जो उनसे हैं उनके लिए वेस्ट इंडीज़ वहाँ पर आ रही है काफ़ी अरसे के बाद। लास्ट जो मैच है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था, आई गेस अराउंड कोई 14 साल हो गए हैं शायद बांग्लादेश को वहाँ पर टूर किए हुए। अभी ताला ने बताया कि 14 साल बाद उनके लिए 3 वनडे मैचेस हैं, लेकिन स्क्रॉचिंग हीट है वेस्ट इंडियंस के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि वो नीदरलैंड्स का भी टूर खत्म करके वेस्ट इंडीज डायरेक्टली एक गर्म सिचुएशन के अंदर वापस आ रही है। तो वो वेदर इफेक्ट होगा, पाकिस्तान को एडवांटेज है, पाकिस्तान का एडवांटेज है। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए मैं कहता हूँ कि नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कैरेबियन भी एक गर्म इलाका है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी बहुत हवा वगैरह चलती रहती है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। लेकिन मैच एक्साइटिंग होगा। लड़के नए हैं वेस्ट इंडीज के, टफ टाइम पाकिस्तान जरूर देगी, क्योंकि थोड़े अरसे में आपको पता है पाकिस्तान ने खास करके चाहे T20 की बात हो या वनडे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान ने अच्छी अपना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी कायम रखी है, स्पेसिफिकली इन द बैटिंग ऑर्डर। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर स्पेसिफिकली पाकिस्तान का, वो थोड़ा बहुत आपको पता है कि फ्रेजाइल है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आपको आता। बहुत से आपने चेंजेस करने की कोशिश की, आपने इफ्तिखार को लेके, आपने खुशदिल शाह को लेके आए, लेकिन जो एक आपको पता है खुदा न खास्ता कहीं आपकी जल्दी अगर आपके लड़के ऊपर से आउट होते हैं तो आपको जो एक स्टेबिलिटी चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर जो कि बैटिंग को लेके चलती है, वो अभी तक स्टिल पाकिस्तान देख ऐसा ही हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ओपनिंग है। अगर हमारे ओपनर्स जो हैं वो डगमगा जाते हैं तो फिर हमारे पास संभलने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये वेस्ट इंडीज जो टीम लेकर आए हैं, ये बी टीम है या इसमें ए टीम के खिलाड़ी भी मौजूद है? नहीं, देखें, ये सारी की सारी ये टीम्स हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि एक आपको तोहफा तो मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो काफी अर्से से पाकिस्तानी अवाम ने, मैं कहता हूँ, मुश्किलात झेली हैं, जो सिचुएशन थी, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आया। अभी तक आप देखें ऑस्ट्रेलिया के जो ट्वीट्स वगैरह प्लेयर्स के आते हैं पॉजिटिव है पाकिस्तान के हवाले से, तो ये प्रॉपर टीम वेस्ट इंडीज की यहाँ पर खेल रहे हैं ये। लेकिन हाँ, ये भी आपको पता होगा कि ज़्यादातर उनके जो लड़के जो इस वक्त अपना सीनियर कैंपेनर्स थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो ये नए लड़के हैं इनके, सिर्फ 3-4 जो उनसे पुरान की आप बात कर लें, निकलस पुरान वगैरह, वो लड़के पुराने हैं इनके पास। तो ये वो लड़के हैं जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में भी खेलेंगे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है दुनिया के अंदर, लीग क्रिकेट पता है अभी रिसेंटली IPL वो खेल के आ रहे हैं, तो उनको पता है इन सिचुएशंस का कैसी हैं यहाँ पर। और मुल्तान की जो विकेट है वो, क्योंकि आपको पता है गर्म वेदर है वहाँ पर, बॉलर्स को इतना को खास वो सूट करेगी नहीं, तो इट वुड बी बैटिंग फ्रेंडली। लेकिन थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ आगे जाके शायद वो टर्न भी ले बॉल, वहाँ पर स्पिनर्स को जरूर सपोर्ट करेगी, फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं होगी। क्योंकि अभी जो इन्होंने मैच रिसेंटली नीदरलैंड्स के खिलाफ वेस्ट इंडीज की जो बैट्समैन जो खास करके टीम ने खेला है, तो उनके बॉलर्स कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल वहाँ पर भी नजर आए करते हुए। तो नई टीम है, पाकिस्तान को एज जरूर होगा, लेकिन मेरी वैसे भी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान शायद, ठीक है वनडे चैंपियनशिप आपने, क्योंकि आपको पता है वनडे चैंपियनशिप ICC ने इस वक्त स्टार्ट किया, तो मुझे ये था कि शायद पाकिस्तान नए प्लेयर्स को यहाँ पर चांस देगा। लेकिन आप वही फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, आपकी कोशिश यही होगी कि हम लोग तीनों मैचेस को जीत के, क्योंकि आपने अनफॉर्चुनेटली कम वनडे मैचेस खेलने हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस साल भी कम वनडे मैचेस मिले हैं, लेकिन आपकी जो ज्यादा मैं कहता हूँ जिस वक्त नजर भी है वो जितनी सीरीज है वो सारी खेलनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ पे बॉलर को एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है, तो पिच रिपोर्ट आपने देख ली है, पिच क्या कह रही है? ड्राई पिच है, डेड पिच है? पिच के बारे में कुछ बताइएगा। देखें, पिच रिपोर्ट तो ऑब्वियसली क्योंकि मैच के पता आपको पहले ही आती है, लेकिन जब मैं लेवल 2 वहाँ पर कर रहा था, क्योंकि जितनी ह्यूमिड कंडीशंस वहाँ पर हैं, ऑब्वियसली जो ग्रास है वो लाइवली रहता नहीं इतनी देर तक, क्योंकि गर्म एरिया, और अब मुझे क्योंकि मैच भी आपको पता थोड़ा बहुत टाइमिंग भी 4 बजे के करीब उन लोगों ने स्टार्ट करने का कहा है। लेकिन यह है जो बैटर्स है, मैं कहता हूँ इट वुड बी बैटिंग फ्रेंडली विकेट। अपना बैटर्स जितना अपना एग्रेसिव खेल सकेंगे उतना ही फायदा आपको होगा। फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज्यादा मदद इस विकेट पे नहीं होगी। जरूर शहीन शाह अफरीदी आपको पता है स्ट्राइक फास्ट बॉलर आपके लिए पहले ओवर्स के अंदर ब्रेक थ्रूज भी लेके देते हैं, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर खास करके बैट्समैन में बड़ा अपना आपका दारोमदार होगा। लेकिन फिर मैंने जो बात आपसे की कि हमें स्टिल मिडिल ऑर्डर के अंदर काम करने की जरूरत है। देखिए, हम डाउन दी ऑर्डर, आपके पास शदाब हैं, शदाब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं थे, इंजर्ड थे, वापस आ रहे हैं, लेकिन आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर जैसे हफीज था या शोएब भाई थे, जो कि आपको पता है स्टेबिलिटी देते थे, आपको खुदा खास तौर पर से जल्दी रोकने के लिए बिल्कुल वो खड़े रहते थे, और एज अ सीनियर जो है हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया है दोनों ने।
तो ये चीज़ अपना पाकिस्तान को थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन होने की जरूरत है। लेकिन हारिस को ये लेके आए, आपको पता है पेशावर ज़ल्मी से परफॉर्म भी लड़के ने किया जो यंग विकेट कीपर बैट्समैन है। यही चीज़ मैंने आपको कहीं ना कि देखें, आपको इन जैसी सीरीज के अंदर खास करके जब होम कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर आपको लड़के को नए फेसेस को चांस देना पड़ता है। जबरदस्त जी, नए फेसेस को चांस देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें बताया। और हो सकता है कि हमारे पास होम ग्राउंड एडवांटेज हो, क्योंकि नीदरलैंड से आई है इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम, तो वेदर इफेक्ट उन पर होगा। पर्सनली स्पीकिंग भाई मैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वेस्ट इंडीज जीते या पाकिस्तान जीते। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि जो शायकीन क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए स्टेडियम में आ रहे हैं, उनके लिए इंतजामात मुकम्मल हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। आप जब इंटरनेशनल मैचेस देखने जाते हो किसी और मुल्क में, तो आप देखते हो हर पवेलियन के अंदर एक ड्रिंक्स का स्टैंड होता है, कुछ मंचीज का स्टैंड होता है, एंटरटेनमेंट का स्टैंड होता है, कोई म्यूजिशियंस बैठे हुए होते हैं, ड्रम्स बजा रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है आपको मालूम है? नहीं, तो अब मुल्तान में मैच हो रहा है, 14 साल के बाद यहाँ पर होंगे आम और उसके साथ होगी कच्ची लस्सी। अगर मिल जाए ना आम और कच्ची लस्सी, दाढ़ी मुंडवा दूंगा मैं अपनी भाई। अरे ऐसा ना करें, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, दुआ तो कर सकता हूं कि मिल जाए। खैर, बात कर रहे थे हम आज एक ऐसी मूवी की जिसने पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। और इस मूवी के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये शाहकार आ गया तो छा गया ठा करके, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और इसको मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कहा जा रहा है और इसके रिव्यूज इतने अच्छे हैं। अगर हम देखें इस मूवी का ट्रेलर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कमली फिल्म की सरमद खुसट की मूवी है ये। अगर इसका हम ट्रेलर देखें तो ट्रेलर में कोई डायलॉग्स यूज नहीं किए गए हैं, कुछ रिवील नहीं हो रहा है, स्टोरी के बारे में पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी खूबसूरती से उसको फिल्माया गया है, इसके ट्रेलर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। दो नाम फ़हीम एंड वर्दा जिनको बहुत ज्यादा इस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। वन इज सरमद खुसट, the other is सबा कमर और जॉयलैंड। let me finish please। जॉयलैंड के बाद ये दूसरी फिल्म है बैक टू बैक जो सरमद खुसट की इस वक्त दुनिया भर में झंडे गाड़ रही है और जो देख रहा है दीवाना हो रहा है। और जितने भी फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान में बड़े इनसिक्योर फील कर रहे हैं सरमद खुसट की वजह से। बिल्कुल, और तीसरा नाम कह रही थी कि मैं ऐड करना चाहूंगी सानिया सईद का, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है और उनकी परफॉर्मेंस अगर आप इस मूवी में देखें तो तमाम एक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है। उमैर राना ने बहुत अच्छा काम किया है, हर एक्टर ने बेहतरीन काम किया है। किसने फिल्म देख ली है? डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अगर डायरेक्टर्स चाहें तो वो किसी से भी काम करवा सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? फिल्म आपने देख ली है? मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है क्योंकि अभी तक मुझे टिकट नहीं मिली है हाउसफुल होने की वजह से। अगर आप जाएं सिनेमा में तो आपको भी ये पता चलेगा कि आपको भी प्राइम टाइम पे टिकट्स अवेलेबल नहीं है। और इस मूवी से वाबस्ता हमारे साथ जो दो शख्सियात इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उन्हें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वन इज द फिनोमिनल एक्टर उमैर राना एंड द अदर वन इज सरमद सुल्तान खुसट हिमसेल्फ। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू तला, थैंक यू फहीम, थैंक यू वर्दा। सरमद, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जॉयलैंड के बाद कमली, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? ऑस्कर? आई थिंक वो टाइमिंग जो है ना वो कुछ अजीब सा हो गया एंड इट डज सीम लाइक कि पता नहीं कितना उबल के अंदर से फिल्में बाहर आ रही हैं, लेकिन वही पिछले 2-2.5 साल का जी ये सारा काम था। कमली हमने शूट कर ली थी बिफोर द होल लॉकडाउन एंड द पीक ऑफ द पैंडेमिक 2020 और जॉयलैंड पिछले जी एंड ऑफ 2020 में एंड ऑफ 2019 एक्चुअली एंड बिगिनिंग ऑफ 2020। जॉयलैंड हमने पिछले साल ख़त्म की। आई एम ओनली द प्रोड्यूसर ऑफ जॉयलैंड जी, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और अब उम्मीद ये है कि 18 मार्च को ज़िंदगी तमाशा रिलीज़ होनी थी और वो तो अभी तक उम्मीद ही है रिलीज़ होगी, तो इस उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐसा ही है। सॉरी टू कट यू। दुनिया बोल है, मैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और हम आपको मिलवा रहे थे मूवी की कास्ट से। मूवी का नाम है कमली, जो कि रिलीज हो चुकी है और बहुत ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, उसके लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। और फहीम, क्या रिव्यूज हैं? कुछ बहुत ज्यादा ट्वीट्स भी आ रहे हैं या सिर्फ आम आवाम के ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मूवी मेकर्स ने जो है और बड़े क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने भी इस फिल्म को बहुत सराहा है और उनकी कास्ट और डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम ट्वीट शेयर करना चाहेंगे महरीन जब्बार का। महरीन जब्बार के मुताबिक जो है ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है, लिरिकल है, सोलफुल है और सरमद, सबा कमर और निम्रा बूचा की, सानिया सईद की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक परफॉर्मेंस है। ये कहना है महरीन जब्बार का, जो कि खुद एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन मूवी डायरेक्टर भी हैं और साथ साथ एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। साथ में
इनका आखिर में डायलॉग एक देखा उन्होंने मेंशन किया कि जब आप ये मूवी देखेंगे तो ये आपको एक कहते हैं लीव्स यू शेकन, यानी कि आपको छोड़ जाएगा, एक हिला के रख देगी ये मूवी। तो इस तरह की जो स्टोरी है तो ये देखनी जरूरी है। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, ये मूवीज कहलाती है रोलर कोस्टर राइड, कि आपको एक जगह पर एक चढ़ाव मिलता है, फिर आप वहां से गिरते हैं, फिर खुद को संभालने की कोशिश करते हैं और फिर चकरा जाते हैं कि ये हुआ क्या। लेकिन इस तरह की मूवीज हर किसी को पसंद भी नहीं आती, तो ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि इस तरह की आर्टिस्टिक मूवीज लोग देखें और समझें, उनको पसंद करें। अगली ट्वीट की जाने बढ़ते हैं जी। मेरा मोइज ने कहा है कि इस फिल्म में 3 मूड्स हैं जो कि कमली के हैं। रेड कारपेट और प्रीमियर के ऊपर ये बताया गया है और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि बेहतरीन स्क्रीन प्ले के साथ जो है वो डायरेक्टर ने काम किया है। पाकिस्तानी मूवी मेड टिल डेट, यानी पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छी बनने वाली मूवी डिक्लेयर किया मेहरब ने। बिल्कुल ऐसा ही है और ये उनकी अपनी राय है। हम मूवी देखने के बाद ये राय जरूर देंगे। और सरमद और उमैर हमारे साथ मौजूद हैं। सरमद, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमें फ्री की टिकटें क्यों नहीं भिजवाई? ऑफ कोर्स, गुड क्वेश्चन। हमें टिकट्स नहीं मिल रही। हेलो सरमद, आपको आवाज आ रही है हमारी? उमैर, सरमद, आप सुन सकते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल पे हमेशा आवाज नहीं आती। फाइम, आपने नोट किया प्रोड्यूसर साहब की चाल होती है हमेशा। क्या अब आप हमें सुन सकते हैं? ओके, जब तक हम ये ऑडियो को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ ट्वीट्स और हैं वो आपको दिखाते हैं। लगाइए क्या चल रहा है ट्विटराती दुनिया पर। जस्ट वॉच सरमद खुसरट्स फिल्म। फहीम खान ने लिखा है ये। काश के मैं लिख सकता, लेकिन ये मनाल फहीम खान है और इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जी हाँ, आई हैवंट बीन दिस एक्साइटेड, नर्वस, स्टिमुलेटेड बाय द फिल्म इन अ लॉन्ग टाइम। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। और काफी मूवीज ऐसी होती है, पता है, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तब स्क्रीन के सामने बैठना जो एक एक्सपीरियंस है, और जब आपको एक ऐसी ट्रीट मिल जाए देखने के लिए जो सिनेमैटिकली भी जो है वो खूबसूरत हो, स्टोरी भी अच्छी हो और म्यूजिक भी अच्छा हो, तो एक समा बन जाता है और आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। मूवीज की बात जो है वो चल रही है, सियासत की बात आपने देख ली। क्या रहा सियासत में? पेट्रोल जो है वो अभी तक महंगा हुआ नहीं है नाजरीन, दुआ कीजिए कि हो भी ना, लेकिन अगर हो गया तो तैयार रहिएगा क्योंकि क्लोजिंग कर दो वरना फिर आईएफबी खुली छोड़ देंगे। ओह माय गॉड। अच्छा भाई ठीक है जी, हमें जाना होगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दुनिया बोल है से फिलहाल इतना ही। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।